हाउ इज द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट? प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो ये है अपने पास प्रोपीन CH2CH और बनाना है प्रोपेन वन ऑल, मतलब टर्मिनल एल्कोहल हमें यहाँ पर बनाना है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसमें डालो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप HBr डालोगे तो यहाँ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होगा और जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, उस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन में से उस पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ CH3CH2 और ये हो जाएगा CH2Br। अब फिर इसमें आप डाल दो एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या करेगा, Br हटा के OH लगा देगा, तो हो जाएगा CH3CH2CH2OH। तो ये हो गया प्रोपेन वन ऑल। अगला कन्वर्जन इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। ये है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल में डालो SOCl2, OH हटेगा, Cl लगेगा, CH3CH2Cl और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लग जाएगा Na, तो यहाँ NaCl निकल जाएगा। इसको हम बोलेंगे एसिटानिलाइड। ये एसिटानिलाइड है और ये NaCl निकाल देगा और क्या बनने वाला है, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो जाएगा ब्यूट वन आइन। तो इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। अगला कन्वर्जन 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले डालो इसमें एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा और यहाँ बना देगा प्रोपीन और इसमें अगर आप HBr डालोगे तो यहाँ फॉलो होगा मार्कोवनिकॉफ रूल और ब्रोमो लग जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, यहाँ ब्रोमो लग जाएगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलीन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 और बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें डालना है सबसे पहले Cl2 अल्ट्रावायलेट। Cl2 अल्ट्रावायलेट हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन पे हो जाएगा CH2Cl और इसमें फिर आपने अगर एक्वस KOH डाल दिया तो एक्वस KOH क्या करेगा, इस Cl को हटाकर यहाँ पर OH लगा देगा, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से अब हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। हमें ये बनाना है, बेंजीन से हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखो बेंजीन पे हमें ब्रोमीन लगाना है और ब्रोमीन के बाद फिर NO2 लगाना है, लेकिन यहां पर ब्रोमिनेशन हम पहले करेंगे, नाइट्रेशन बाद में करेंगे, क्योंकि अगर इसमें आपने नाइट्रेशन कर दिया, पहले NO2 जोड़ दिया तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो आने वाले ब्रोमीन प्लस को मेटा डायरेक्शन में भेजेगा, इसलिए पहले आप ब्रोमिनेशन करो। क्या करो, Br2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये Br निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो, और फिर इसमें डाल दो HNO3 प्लस H2SO4 जहां से NO2 प्लस जनरेट होगा। अब ये ब्रोमीन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आने वाला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आने वाले NO2 को मेटा पे भेज देगा, मेटा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगला सवाल, अगला कन्वर्जन बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन पर CH2OH और उससे बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहले इथेनोइक एसिड देखो, इथेनोइक एसिड ये हुआ इथेनोइक एसिड और 2 पर फिनाइल ये हो गया 2 पर फिनाइल, तो हो जाएगा 1 2, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो यहां पर एक कार्बन है बेंजीन के बाहर, यहां बेंजीन के बाहर 2 कार्बन है, इस OH को हटा के इसमें डालो SOCl2, तो बेंजीन के ऊपर CH2Cl
लग जाएगा। फिर इसमें आप डालोगे KCN, तो बेंजीन के ऊपर CH2CN लग जाएगा, और CN का अगर हम डबल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये COOH बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल CH3CH2OH, और इससे बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN, प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो यहां पर OH है, इसमें डालो SOCl2, OH हटेगा, Cl लगेगा, CH3CH2Cl। फिर इसमें डालो KCN, तो KCl हट जाएगा, Cn लग जाएगा, 1 2 3, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। तो CH3CH2OH, इसमें SOCl2 डालोगे, OH हट के Cl लग गया, KCN डालोगे तो Cn लग गया, प्रोपेन नाइट्राइल। अगला है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन मतलब बेंजीन पर NH2। अब देखो ये जो कन्वर्जन है एनिलीन वाली, ये जो रिएक्शन है, ये अमाइंस में आने वाली है, लेकिन हेलो अल्केन में भी दे दिया इसको। एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पर क्लोरीन लगाना है। तो अब देखो आपको जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 या बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसको हटाना है, तो आपको डायजोटाइजेशन करना पड़ेगा, डायजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये एनिलीन है, इसमें आप डालो NaNO2HCl, तो ये बन जाएगा N2Cl। और इसमें अगर आप H3PO2 डाल दोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन में अगर आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाल दोगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये Cl यहां लग जाएगा, और इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये एनिलीन, ये बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, और इससे क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये बनाना है हमें। तो इसमें हमें वुड्स रिएक्शन करानी है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, सोडियम ड्राई ईथर लिख दो, और ये रिएक्शन हो जाएगी। ड्राई ईथर वो मीडियम है जिसमें सोडियम को सेफली रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, चलो ये हो गया प्रोपीन, और ये 2 मिथाइल। फिर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इससे हमें ये बनाना है। अब एक काम करो, यहां डालो HCl प्लस और माइनस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H यहां लग जाएगा, Cl यहां लग जाएगा, तो H यहां लग गया, Cl यहां लग गया, तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल मार्कोवनिकोव रूल। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड। देखो ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, कार्बन बढ़ाना है, क्या करोगे, KCN डाल दो, KCN डालोगे तो Cl हट के Cn लग जाएगा, तो ये हो गया CH3CH2CN, और Cn का अगर हम डबल हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो Cn COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना। अच्छा, ये Cn का डबल हाइड्रोलिसिस करने पर वो एसिड बन जाता है, ये आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। Cn को 2 बार पानी से नहला दो, वो गुस्से से एसिड हो जाएगा, COOH बन जाएगा। ब्यूटवनीन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब आयोडीन टर्मिनल पे लगा है। अब देखो इसमें हम पहले डालेंगे HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो यहां पर टर्मिनल पे ब्रोमीन लग जाएगा। अब आप ये भी पूछना चाहोगे कि सर HI पेरोक्साइड डाल देते तो डायरेक्ट आयोडीन लग जाएगा और एन आयोडो
ब्यूटेन मिल जाएगा हमें, एन ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो पेरोक्साइड मैकेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में फॉलो होता है। पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल केवल HBr देता है, HClHI नहीं देता। तो यहाँ ये जो एंटी मार्कोवनिकोव वाला नियम है या ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये सिर्फ HBr पेरोक्साइड के साथ ही पॉसिबल है। तो अब HBr पेरोक्साइड डाला तो Br टर्मिनल पे लग गया, और फिर यहाँ डाल दो NaI तो NaBr निकल जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आयोडीन। अब देखो ये NaI नाई वाली रिएक्शन कौन सी है, फ्रिंकलस्टीन। ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है। ये HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोवनिकोव रूल है।